कोलकाता रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजीआई बोले हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता, महिलाएं वर्क प्लेस पर सेफ नहीं तो समानता का क्या मतलब। सीजीआई डीवाई चंचूड़ बोले डॉक्टरों को सुरक्षा का माहौल मुहैया करवाया जाए, खासतौर पर महिला डॉक्टरों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी, कहा जांच अभी नाजुक दौर में इसलिए सीधे रिपोर्ट करें। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से बोले सीजीआई, कहा सभी डॉक्टर हम पर भरोसा करें, पूरा देश का हेल्थ केयर सिस्टम आपके हाथ में है। पश्चिम बंगाल पुलिस से सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवाल, कहा हत्या और रेप का केस दर्ज होने में देर क्यों हुई, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अस्पताल ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, एफआईआर दर्ज करवाना अस्पताल की जिम्मेदारी थी। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करे, हंगामे की जांच रिपोर्ट भी दे बंगाल सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर राजनीति ना हो, 7,000 लोग लाठी डंडों के साथ अस्पताल में कैसे घुसे, पुलिस की जानकारी के बिना ऐसा कैसे हुआ। प्रिंसिपल के रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल, का खुदकुशी का केस बताने की कोशिश क्यों की, प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार, कहा डॉक्टरों पर बंगाल सरकार अपनी ताकत न दिखाए, डॉक्टरों को सुरक्षा न मिलना सिस्टम की नाकामी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये केस हाई कोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे, इस वारदात ने पूरे देश की आत्मा को झकझोरा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए 8 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन। टास्क फोर्स में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास होंगे, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर प्रतिमूर्ति, डॉक्टर अनीता सक्सेना, डॉक्टर पल्लवी साबले, डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी और डॉक्टर आर के सरीन इसमें शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स से 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट मांगी है, मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। टास्क फोर्स में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और गृह सचिव भी होंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष भी टास्क फोर्स में रखे गए हैं। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस, कोलकाता रेप मर्डर केस की जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईटी का किया गठन, आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी एसआईटी। कोलकाता रेप मर्डर कांड में पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 5वें दिन भी पूछताछ। कोलकाता रेप केस में आरोपी संजय रॉय को लेकर एक और खुलासा, पुलिस बाइक का निजी इस्तेमाल करता था संजय, पुलिस स्टिकर वाली बाइक को किया गया जब्त। कोलकाता रेप केस पर बोले आरोपी संजय रॉय की सास, चाहे तो उसे फांसी दे दो, वो मेरी बेटी के साथ मारपीट करता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स समेत सभी सरकारी अस्पताल और संस्थानों के प्रमुखों को लिखा खत, अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। कोलकाता रेप केस को लेकर चंडीगढ़ में डॉक्टरों का प्रदर्शन, डॉक्टरों ने सड़क पर ही ओपीडी सेवाएं देनी शुरू की। अवैध घुसपैठियों को लेकर बोले गिरिराज सिंह, बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का ममता सरकार ने आधार कार्ड बनाए, इस मामले की गहन जांच की जरूरत। गिरिराज सिंह ने कहा वोट के लालच में ममता ने घुसपैठियों को रेड कारपेट दे दिया, ये भारत के लिए खतरनाक। ठाणे में 2 नाबालिग बच्चियों से स्कूल में यौन शोषण, अभिभावकों ने स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन, आरोपी सफाई कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठाणे में पुलिस स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल और टीचर को सस्पेंड किया, अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से मांगी सुरक्षा की गारंटी। ठाणे के बदलापुर में स्कूल में छात्रा से यौन उत्पीड़न को लेकर प्रदर्शन, बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोकी। बदलापुर में स्कूल की बच्चियों से यौन उत्पीड़न का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने दिया भरोसा। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में फर्जी एनसीसी कैंप लगाकर स्कूली छात्रा से दुष्कर्म, पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में चाकूबाजी में मारे गए छात्र देवराज का किया गया अंतिम संस्कार, तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। छात्र देवराज के अंतिम संस्कार के चलते उदयपुर में अलर्ट पर प्रशासन, शहर के सभी स्कूल कॉलेज आज बंद है, इंटरनेट पर भी पाबंदी। उदयपुर घटना पर बोले राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढ़म, कहा घटना की जांच के लिए बनाई गई टीम की रिपोर्ट के बाद लेंगे एक्शन। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है झटका, विधायक जीशान सिद्दीकी और हीरामन खोसकर एनसीपी अजित पवार गुट में हो सकते हैं शामिल। मुंबई के बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी के अजित पवार के साथ जाने की अटकलें तेज, कुर्ला में लाडली बहन योजना के कार्यक्रम के मंच पर दिखाई दिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे गुट के रामदास कदम को बयानबाजी पर दिया अल्टीमेटम, सीएम एकनाथ शिंदे से बातचीत करने को कहा। महाराष्ट्र सरकार पर संजय राउत ने साधा निशाना, बोले आपसी मतभेद में महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार जर्जर हो गई है, इन्हें सरकार चलाने का अधिकार नहीं। मुंबई एआईएमआईएम प्रेसिडेंट के पद से हटाए गए फैयाज अहमद, रईस लश्कर को दी गई जिम्मेदारी। फैयाज अहमद के पद से हटाए जाने पर उनके समर्थक नाराज हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बवाल हुआ। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में होगा, 21 और 22 अगस्त को 2 दिनों का अधिवेशन होना है।
जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया घोषणा पत्र 370 और 35A की बहाली का वादा किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कहा, ना तो उमर अब्दुल्ला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने का कोई सवाल है। जी किशन रेड्डी बोले, उमर अब्दुल्ला ना तो मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही वो सत्ता में आएंगे, इसलिए अनुच्छेद 370 को वापस लाने का मुद्दा ही नहीं है। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम दिल्ली में राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत के दौरे पर मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बुरुंडी के उपराष्ट्रपति प्रॉस्पर बजोम्बांजा दिल्ली पहुंचे, 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। 23 अगस्त से 3 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करेंगे। 24 अगस्त को नवा रायपुर में अमित शाह करेंगे बैठक, नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख शामिल होंगे। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की, पब्लिक सेक्टर और रीजनल रूरल बैंकों की समीक्षा की। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी का किया नमन, एक्स पर पोस्ट कर दी 80वीं जयंती पर श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी, राहुल ने वीर भूमि जाकर पुष्प अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 80वीं जयंती है, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वीर भूमि पर उन्हें पुष्प अर्पित किए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्वच्छता अभियान चलाया गया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। असम पुलिस ने बीती रात 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, एक के पास से फर्जी आधार कार्ड मिला, असम के सीएम हेमंता ने ट्वीट कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला, सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर शहीद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ के जवान को पुष्पांजलि, आतंकी मुठभेड़ के दौरान अपनी जान गंवाई थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तूदू इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। उधमपुर के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा, हम तकनीक और ड्रोन का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द खतरे को बेअसर करने में लगे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर अटैक के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, बीती रात हाईवे पर चलाया गया चेकिंग अभियान। आसपास के इलाकों को भी अलर्ट पर रखा गया है, लोगों की पहचान के बाद ही उन्हें आने जाने दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, टैक्सी और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हो गए। छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम जा रहे थे लोग, हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोग ने अस्पताल में जान गंवाई। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के हॉस्टल में 2 गुटों में झड़प, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। उज्जैन में वाल्मीकि धाम आश्रम पहुंचे सीएम मोहन यादव, पूजा अर्चना कर साधु संतों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई। बारामूला में बैक टू बैक भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.8 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया। बारामूला के बाद पुंछ में भी भूकंप के झटके आए, रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई तीव्रता। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली के आईटीओ विजय चौक में भी मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। दिल्ली के गीता कॉलोनी में भारी बारिश के चलते जल भराव, सड़क पानी में डूबी। दिल्ली में बारिश के चलते पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, मिंटो ब्रिज इलाके में पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है। भारी बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में दिखा जल भराव, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पानी में फंसी गाड़ियां। दिल्ली के जखीरा अंडरपास में भी बारिश का पानी भर गया, अंडरपास में फंसा ट्रक पानी में डूबा दिखाई दिया। दिल्ली के आश्रम इलाके में फ्लाईओवर के पास भरा पानी, जल भराव के चलते लोग परेशान। दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भरा पानी, फिरोज शाह रोड पर कई फीट गहरा पानी भर गया, सड़क के किनारे बने बंगलों में पानी घुस गया। दिल्ली में भारी बारिश के बाद हालात खराब हुए, रायसीना रोड स्थित यूथ कांग्रेस के दफ्तर में घुस गया पानी। दिल्ली में बारिश के बाद जल भराव की समस्या पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कहा दिल्ली की सरकार तो लापरवाह है, जल भराव होने वाली जगह पर सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। यूपी के नोएडा में कई हिस्सों में भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट। गाजियाबाद के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव हुआ। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के चलते बढ़ा नदियों का जलस्तर, उफान पर दिखी गंगा और यमुना। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश, कई जगहों पर जल भराव, निचले इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने हैदराबाद में जारी कर रखा है बारिश का येलो अलर्ट, तेलंगाना के कई जिलों में भी हो सकती है भारी बारिश। हैदराबाद के हिम्मतनगर में बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, जल भराव के चलते धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। हैदराबाद में भारी बारिश के चलते पुलिस स्टेशन में घुस गया पानी, थाने से पानी निकालते दिखे पुलिस वाले। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के लिए लोगों के लिए बनी मुसीबत, भारी बारिश के चलते एक मकान पर एक पेड़ गिर गया।
नासिक में हुई भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जल भराव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हुआ है, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई हिस्सों में तेज बारिश, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गुलाबकोटी और छिनका में पहाड़ से गिरा मलबा, सड़क हुई जाम, मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। राजस्थान के टोंक में बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में बहा पिकअप वैन, ड्राइवर ने पिकअप गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच होगी कई मुद्दों पर बातचीत। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की उत्साहित, कहा यूक्रेन के फ्लैग डे पर भारतीय पीएम का स्वागत है। दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर मुहर लगेगी।